कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी बेटी का पति मुझ पर ही आशिक हो गया था। वो हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद को इससे कैसे बचाऊं। मैं उसे अपने घर आने जाने से मना भी नहीं कर सकती थी। मेरा दामाद हर रोज मेरे घर आ जाया करता था। मेरे दामाद ने मेरे साथ ऐसा संबंध बनाने की कोशिश की जिसके बारे में मैंने कभी सोची तक नहीं थी। मैं अपने दामाद के बारे में ऐसा सोच भी सकती थी क्योंकि वह मेरी बेटी का पति था। मेरा नाम इसरा है और मेरी उम्र इस वक्त लगभग 30 साल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी थी और हमारे खानदान का रिवाज ही नहीं था। यही वजह थी कि 30 साल की उम्र में ही मेरी बेटी जवान हो चुकी थी। हमारे खानदान में बेटी को जवान होते ही शादी कर दी जाती थी। मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और वैसे भी मैं खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा हुआ था। लोग मेरी बेटी को मेरी बहन समझते थे। हम दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती थी। यही वजह थी कि मेरा दामाद मुझ पर फिदा हो चुका था। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। मैं बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मेरा कद 6 फुट लंबा था। मेरी बेटी शादी की कुछ दिन बाद मेरे घर आई। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठी हुई थी और मेरा दामाद कमरे में जाकर लेट गया था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। लेकिन मैं परेशानी के आलम में अपनी बेटी की शक्ल देख रही थी। अभी मैं उसकी तरफ देख रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन ये भी जानती थी कि मेरी बेटी ज़रा सी बात पर रोने लगती थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा छोटा था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी को सारी बात पता चल चुकी है कि उसका शहर सोहर खुश रखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसका रवैया मेरी बेटी के साथ दिन पर दिन बिगड़ जा रहा था। शुरू में जब भी मेरी बेटी घर आती तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था। खुशी उसके मुंह से फूले न समाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसके अंदर बदलाव आते जा रहे हैं। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करने लगा था। मैंने अपनी बेटी की बात तुम्हें ज़्यादा ध्यान ना दिया और मैं यही सोचकर बात को डाल देती कि शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। मेरी बेटी हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपनी बेटी की आंखों में ऐसी बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे भी अब और सफल नहीं हो रहा था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने दामाद से आज सारी बातें करके रहूंगी। मैंने अपने दामाद को रात के वक्त आज अपने घर बुला लिया था क्योंकि रात के वक्त मेरे घर कोई मौजूद नहीं होता था और मेरा पति रात के वक्त ड्यूटी पर चला जाता था। मैंने उसे रात को इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे खुलकर बात कर सकूं। मैं अपने दामाद को समझाना चाहती थी इसलिए मैं उसे अकेले में बात करना चाहती थी। अभी रात के 8 बजे रहे थे और मैं अपने दामाद के आने का इंतजार करने लगी। अभी मैं सोच रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी और जैसे ही दरवाजा मैंने खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। मैं उसे कमरे के अंदर ले आई और सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह बहुत ज़्यादा खोया खोया सा लग रहा था। मैं अभी अपने दामाद के पास ही बैठ गई और उससे कहा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम्हारा रह गया मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के बीच आपस में क्या बात है। मैं अपने दामाद के और करीब आकर बैठ गई थी और उससे बहुत प्यार से पूछने लगी थी। मेरा दामाद मेरी तरह बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ कह नहीं पा रहा। सिर्फ दामाद पूछा, बेटा बताओ अपना क्या बात हुई है, और बहुत अजीब से लहजे में बोला। कहने लगा, मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी, आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं बहुत डर के साथ अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहा है। वो मुझसे कहने लगा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपको चाहता हूँ, पर मैं हर हाल में आपको पाना चाहता हूँ। इसरा जी, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस आप अच्छी लगती हो। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर अंदर तक कांप गई थी। गुमशुद बैठे उसकी बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार की तरफ जा रही
तो करने किसके चेहरे को मुझे देखकर मेरे अंदर उससे बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपनी दामाद को बताया कि मेरी बात सुनो, ये कैसे मुमकिन है। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे बेटी के साथ ही खुश रहो। मैं बहुत गुस्से के साथ उससे बात कर रही थी। वो मुझसे कहने लगा, आप मेरी माँ जैसी है लेकिन आप एक औरत भी तो है और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आज़ाद है। मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। मैंने अब आपको बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहते ही वसीम ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बाजू खींचकर मुझे अपने करीब उठा लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने अपने दामाद को कही, बेटा या तुम क्या कर रहे हो, मैं दामाद के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती थी। मैंने खुद को अपने दामाद से दूर कर दिया था। मुझे अपने पति से भी डर लग रहा था कि अगर वह घर आ गए तो मेरा क्या हाल करेंगे। जैसे ही मैं दूर होकर बैठी मेरा दामाद मुझसे कहने लगा, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आप मेरे साथ ही सब में ना किया तो मैं आपकी बेटी के साथ कभी कुछ नहीं करूंगा, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा और उसे ऐसे ही रखूंगा। मैं अपनी बेटी को हर हाल में कोई देखना चाहती थी। मैं अपने दामाद की ऐसी बातें सुनते ही मैं उसकी सारी बातें करने लगी। मैंने अपने दामाद की हर ख्वाहिश को पूरा करने लगी और मुझे बिस्तर लेकर सोता। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। अब उसको मेरे जिस्म जायका मिल चुका था। वह मेरे साथ रोज बिस्तर पर सुहागरात मनाता है जैसे हो मेरा पति हो और मैं मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी और रात में इसको नहीं छोड़कर रख देता है। दर्द मेरी चीखी निकाल देता, मुझे रोज रात को तंग करता है जिससे मैं दिन में दिन कमजोर होती जा रही थी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आखिर में मेरी बेटी से शादी की आड़ में मेरे जिस्म को निचोड़ कर रख देता और बेटी ऐसे ही आंसू बहाती रही। आखिरी में मैं कब तक बर्दाश्त करती। एक दिन मेरा पति उसे मेरे बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ लिया। इस वक्त तो मेरे साथ संबंध बना रहा था। यह नज़ारा देखकर मेरे पति की जैसे जिस्म से जान निकल गई। मेरे पति ने मुझे गुस्से से बहुत मारा पीटा और उसे भी और मोहल्ले वालों को बुलाकर सबके सामने मुझे तलाक दे दिया और उसे पुलिस को दे दिया मेरी बेटी की मेरे पति ने दूसरी शादी कर दी। लेकिन अब वह कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वह एक हैवान था जिसने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर मुझे इस दुनिया में जीते जी मार डाला। मैं इन बातों को सोचकर आज भी खूब रोती हूँ। मैं हर रोज ऊपर वाले से दुआ करती हूँ ऐसा दामाद कभी किसी को भी ना मिले।